हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज भी हम लोग अपनी लाइक सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं 10 to 15 मिनट्स वाली, कि जितने भी लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे एसएससी के, उन्हें आज हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट होंगे, 10 से 15 मिनट में लाइक खत्म कर देंगे। तो आप लोग चाहे तो 2x पे देख सकते हैं, 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाएगा लाइक। तो यहाँ पे जितने भी ना लाइक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एसएससी के, आज हम लोग देखेंगे, और जीएस के। यस, सो विदाउट फर्दर डिले वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वो है ड्राई आइस इज मेड बाय लिक्विफाइंग। तो ड्राई आइस है वो किस गैस से बनती है? ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और नाइट्रोजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ड्राई आइस जो बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स नॉर्मल टर्म एक्सपायर्स। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं जब नॉर्मल टर्म आने से पहले। तो उसमें सर्कमस्टेंसेस क्या क्या होंगे? ठीक है, पहला है आफ्टर कंसल्टिंग अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और सेकेंड है व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स अ डिसोल्यूशन। सी है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। डी व्हेनेवर द प्रेसिडेंट विशेस विदाउट एनी कंडीशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना वो हेड होते हैं लाइक, तो वो बोलेंगे ना जब, तब उनके रिकमेंडेशन पे जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी बिफोर इट्स नॉर्मल टर्म। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में बोला है जॉइंट सेशन, तो जॉइंट सेशन जो है ना आर्टिकल 108 में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बेलूर मठ वॉज फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स इन ब्रिटिश इंडिया। बेलूर मठ जो था उसे जो है किस रिफॉर्मर ने ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे खोजा था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद, आरजी भंडारकर, वीवी मंडलिक, या फिर केटी तेलंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 2024 रीजनल वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कॉमेमोरेटेड बाय यूनिसेफ फ्रॉम 15 टू 17 नवंबर। ठीक है, 2024 में जो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, यूनिसेफ ने कहाँ पे मनाया था? फ्रॉम 15 टू 17 नवंबर, नैरोबी केनिया, एडिडास अबाबा इथोपिया में, जोनार्सबर्ग साउथ अफ्रीका, या फिर विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच रीजन इन इंडिया हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडिया में वो कौन सा रीजन है जहाँ पे आयरन और स्टील की सबसे ज्यादा लाइक हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पार्क स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो पार्क स्टेट जो है वो इंडिया को किस कंट्री से सेपरेट करता है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो जो पार्क स्टेट है वो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है, और जो मलक्का स्टेट है वो म्यांमार को लाइक अंडमान से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1995, जो कि फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। तो जो फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1955 का, तो उससे आर्टिकल 3 को, ठीक है, उससे आर्टिकल 3 को अमेंड किया गया था। ओके, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड था, 45 में जो है चिल्ड्रंस की एजुकेशन के बारे में था, और 17 जो था ना वो अनटचेबिलिटी के बारे में था। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड व्हेन? ओके, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था कोलकाता और बॉम्बे का, उसे किस टाइम पे बनाया गया था? 1919, 1726, 1850, या फिर 1882। तो इसका आंसर हो जाएगा 1726 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया था कलकत्ता और बॉम्बे का। इसके बाद बोला गया है कि जो माउंट लेटोबी है ये कौन से टाइप का वॉल्केनो है? ठीक है, शील्ड वॉल्केनो, सिंडर कोल वॉल्केनो, स्ट्रैटो वॉल्केनो, या फिर लावा डोम वॉल्केनो। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटो वॉल्केनो। जो माउंट लेटोबी है
ये स्ट्रेटोवॉल्केनो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो विटामिन ए है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन डी जो है वो सनरेज वाला है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन के जो होता है ना, वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following economic activities primarily focus on research and information। इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है या फिर कौन सा ऐसा सेक्टर है, ठीक है, जो कि रिसर्च और इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वार्टरनरी। तो इसमें हो जाएगा क्वार्टरनरी, इसका आंसर हो जाएगा। प्राइमरी में तो मतलब जितनी भी लाइक वो होती है ना, जितनी भी नेचर पे डिपेंड होने वाली चीज़ें वो सब रहती हैं। सेकेंडरी में जो होती है मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रीज में, और टर्शरी में ना जितनी भी सर्विसेज होती है वो सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्वार्टरनरी इसका आंसर हो जाएगा, रिसर्च और इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड। लाइक जो वुमेन्स का कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था 2025 में, वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर, बिहार। वहां पे कबड्डी का जो वर्ल्ड कप है वो हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, इसका थीम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेल्थी बिगनिंग, होपफुल फ्यूचर। ये वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है। Which airport received the platinum honor at the ACI Green Airport Recognition 2025 for Sustainable Energy Initiative। किस एयरपोर्ट को लाइक प्लैटिनम ऑनर मिला था सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, ठीक है। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हुबली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर बेलगावी एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हुबली एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द महाभारत इज द भागवत गीता लोकेटेड। तो महाभारत के किस पार्ट में भागवत गीता है। तो ये भीष्म पर्व में है, ठीक है। भीष्म पर्व में भागवत गीता है। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स इन अ फिजिकल लैब हैव बीन आस्क्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, व्हिच डिवाइस शुड दे यूज। फिजिक्स लैब में स्टूडेंट्स हैं, उनसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, तो उसके लिए उन्हें कौन सा लाइक डिवाइस चूज करना चाहिए। तो उन्हें एमीटर का यूज करना चाहिए, है ना। एमीटर जो होता है वो करंट के लिए होता है, और वोल्ट मीटर तो वोल्ट के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी वाज रिटन इन द। जो एरिथ्रिया द पेरिप्लस जो था एरिथ्रियन सी का, एक बुक थी जिसे कब लिखा गया था। तो इसे फर्स्ट सेंचुरी एडी में लिखा गया था। तो यहाँ पे ना ऑप्शन में कभी कभी एडी और बीसी करके कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसका एडी याद रखिएगा, फर्स्ट सेंचुरी एडी। नेक्स्ट है, द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। जो सेक्युलर वर्ड था वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था ऑफ 1976। तो यहाँ पे ईयर का दे के लाइक कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया ऑप्शन बी और सी में कि 1970 या 76। तो ईयर याद रखना भी जरूरी है, 1976 इंदिरा गांधी के टाइम पे 42nd। तो इसे जो ना, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इससे तीन वर्ड जुड़े थे, सेक्युलरिस्ट, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ठीक है। ये तीन वर्ड इससे जुड़े थे, तो इसे याद रखिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन जनवरी 2025 विच फिल्म मेकर रिसीव द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये वाला अवार्ड किसे मिला था। तो ये अपर्णा सेन को मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच डिवाइस मेजर्स द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो ये ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज नोन एज लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। तो लिक्विड मेटल कौन सा होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी है, ठीक है। नेक्स्ट है, मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयस। तो हिमालय से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है, नर्मदा, गंगा, गोदावरी
या फिर कावेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर बी। गंगा जो है हिमालय से ओरिजिनेट करती है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 10 से 15 मिनट में लाइक हमने जितने भी एसएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हें अटेम्प्ट किया है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। आप लोगों को नेक्स्ट ना किस सब्जेक्ट पे लाइक क्वेश्चंस चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, तो उसके लिए कमेंट करिए और ऐसे ही हमारे साथ एंड तक बने रहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को आगे भी ऐसी अच्छी-अच्छी लाइक पीवाईक्यू सीरीज़ मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।